हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 32 साइंस की हिंदी में। धातु और अधातु हमारा नया चैप्टर शुरू होता है। तत्वों और उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु के वर्गीकृत किया गया है। मतलब उनके गुण धर्मों के अनुसार, यानी उनके क्या चीज है, कैसा दिखते हैं, कैसा क्या उनके प्रभाव है, उनके हिसाब से उन्हें अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। धातु के कुछ उदाहरण है आयरन, फेरस जिसे फेरस कहते हैं, एल्युमिनियम, चांदी और कॉपर। अधातु की कुछ उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। भौतिक गुणधर्म क्या है कि धातु को देखने के लिए क्या होता है, धातु जो होती है क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। तो अगर ये जो दिखाया हुआ है कि इसे बैटरी से जोड़ा हुआ है और बल्ब लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, बल्ब अपने आप जलने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। ठीक है। फिर धातु पर भाप की क्रिया, धातु पे क्या देखा है, भाप करने से क्या होता है, उसके असर कुछ क्रिया होती है, उसमें क्या होती है, गैस निकलती है कुछ। ठीक है। अब हम पहले इधर वाला देख लेते हैं। धातु के गुणधर्म कौन कौन से हैं? गुणधर्म धातु और अधातु के। धात्विक चमक, धात्विक चमक क्या होती है, धातु की सतह जो होती है चमकदार होती है। कि कोई भी धातु है, जैसे आप लोहा देख लीजिए, सोना देख लीजिए, चांदी देख लीजिए, तो ये सब क्या है, धातु है और इन सब की सतह क्या है, चमकदार होती है। अधातु जो होते हैं वो चमकीली नहीं होते, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है इसका आयोडीन। कठोरता, धातु जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो होते हैं मुलायम होते हैं। ये भी धातु के नाम है, लेकिन ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये मतलब इतने मुलायम होते हैं। जैसे हम बटर मक्खन काटते हैं ना, वैसे, या सब्जी काटते हैं, वैसे ये मुलायम मुलायम से होते हैं। अधातु के क्या है, ये अधिकतर कठोर नहीं होते। अपवाद, कार्बन का एक अपरूप हीरा। लेकिन क्या है अपवाद, यानी कि एक थोड़ा सा इसमें ये क्या है कि, लेकिन जो कार्बन का जो हीरा होता है वो थोड़ा कठोर होता है ज्यादा। रूप, धातु एक कमरे के ताप पर ठोस में पाई जाती है, लेकिन अपवाद एक क्या है, एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मरकरी क्या होता है, द्रव रूप में होती है और वो ठोस नहीं पाई जाती। अधातु क्या होती है, ठोस होती है या गैसीय रूप में होती है। लेकिन अपवाद क्या है, एक की जो ब्रोमीन होती है वो तरल रूप में होती है। आघातवर्तक, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि किसी को पीट के, धातु को पीट के पतली चादर के रूप में हम उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, एल्युमिनियम की जैसे चादर होती है ना, तो चादर क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को कैसे पीट क्या रखा है, पतला कर रखा है। और अधातु का क्या है, अधातु आघातवर्तीय नहीं होती है। जो अधातु होती है उसे हम पीट के पतली चादर नहीं बना सकते। तन्यता, धातु को पतली तार में खींचा जा सकता है, जैसे कि आप कॉपर होता है, तांबा की क्या होती है, तारे होती है ना, वो धातु का वो है। अधातुओं को तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं, सभी धातुएं क्या होती है, ज्यादातर ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। लेकिन अपवाद क्या है, शीशा और मरकरी जो होता है वो सुचालक नहीं होता विद्युत का। अधातु का क्या है, सामान्यतः अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन एक अपवाद है, जो ग्रेफाइट होता है वो धातु विद्युत की सुचालक होती है। घनत्व क्या होता है, सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक। जो घनत्व है क्या, धातु का क्या होता है, अधिक घनत्व होता है और गलनांक जो होता है उसका काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो अधातु है उनका घनत्व और गलनांक कम होता है। लेकिन क्या कहते हैं, धातु में क्या है, एक अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है उनका घनत्व कम होता है, उनका गलनांक भी थोड़ा कम होता है। ठीक है। ध्वनिक में क्या होता है, धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज करती है, यानी कि ध्वनिक होता है। किसी के हम जैसे हम घंटी, स्कूल की घंटी बजती है तो उसमें बजाते जाते हो क्या होती है, आवाज करती है। लेकिन जो अधातुएं होती है वो आवाज नहीं करती। जैसे लकड़ी हो गई, उसके ऊपर हमने मारेंगे तो क्या होगी, वो अधातु है, तो वो क्या होगी, वो आवाज नहीं करेगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्या कर सकती है, वायु के साथ, यानी वायु में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन साथ ये क्रिया करती है और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाते हैं। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू धातु ऑक्साइड। उदाहरण के लिए 2 कॉपर प्लस O2 इक्वल्स टू 2 कॉपर ऑक्साइड। 4 एल्युमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल्स टू 2 एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। सोडियम और पोटेशियम, Na और K क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं कहते हैं अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसलिए वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए उन्हें क्या करा जाता है, केरोसिन तेल में डुबो के रखा जाता है।
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन्हें इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या करते हैं, धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे अभिक्रिया करती है, तो इनमें क्या होती है, एक ऑक्साइड की एक परत से चढ़ जाती है इनके ऊपर। फेरस आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होती, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लग जाते हैं। लेकिन जैसे एक और क्या दे रखा है, जो आयरन होता है वो वैसे तो नहीं जलती, लेकिन जब लोह चूर्ण जब आग में डालते तो क्या होता है, वो अपने आप जलने लग जाती है। तो कभी क्या होती है, ये जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तब ये काम नहीं करती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है ये काम करने लग जाती है, यानी अभिक्रिया करने लग जाती है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की पराऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यानी कॉपर भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया वैसे तो नहीं करता, लेकिन कभी कभार बहुत ही हल्का हल्का करता है, तो क्या होता है, काले रंग की उसके ऊपर परत चढ़ जाती है। Ag यानी चांदी जो होता है और सोना, वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया में क्या है, धातु प्लस जल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। धातु ऑक्साइड प्लस जल जब करता है अभिक्रिया तो क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। धातुएं क्या होती है, केवल भाप के साथ कौन कौन सी अभिक्रिया क्रियाशील होती है, एल्युमिनियम, फेरस और जिंक। ठंडे जल के साथ कौन सी क्रियाशील है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ क्रियाशील है मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते ऊपर की ओर। जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता, Pb यानी कि शीशा, Cu यानी कॉपर तांबा, Au यानी कि सोना, Ag यानी कि सिल्वर, ये सब क्या करते हैं, पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते। कुछ उदाहरण दिया हुआ है, कुछ उदाहरण मतलब समीकरण में दिया हुआ है क्या, 2Na प्लस 2H2O क्या बनाता है, 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा। सेकेंड है Mg यानी मैग्नीशियम प्लस 2H2O यानी कि वाटर क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। 2Al प्लस 3H2 यानी वाटर क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 3H2 गैस निकालती है। ये उदाहरण है, यानी ये क्या करती है, सारे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। कौन कौन सी, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार तथा दोनों के साथ अभिक्रिया करते तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के तौर पे जिंक तथा एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसका रिएक्शन समीकरण दिया हुआ है, Al2O3 प्लस 6HCl क्या देता है, 2AlCl3 प्लस H2O। Al2O3 प्लस 2NaOH क्या देता है, 2NaAlO2 प्लस H2O, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। किसको कहता है ये, 2NaAlO2। यानी क्या कर सकता है, जो बताया है कि जो ये क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा, एल्युमिनियम यहाँ पर ऑक्साइड, जो कि क्या कर रहा है, HCl क्या होता है, एक अम्ल है, और जो NaOH है वो क्या है, एक क्षार है। तो ये क्या कर रहा है, दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया, आओ अभ्यास करें। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पे द्रव में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहीं पे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हुए तो मैं यहीं पढ़ देती हूँ। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव में होती है। तो उत्तर है इसका मरकरी, पारा। दूसरा है अघातवर्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। अघातवर्य क्या होता है, कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे अघातवर्य कहते हैं। और तन्य का धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे तन्य कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है। इसका आंसर है सोडियम और पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के कारण जब इसे बाहर खुली हवा में रखा जाता है तो क्या होता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, इसलिए इसने रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।